नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार हमने पढ़ा था या हमने जाना था कि कौशल क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे कि कौशल को कितने प्रकार से हम बांट सकते हैं, या फिर मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं तो मैं आज बात करने वाला हूं सॉफ्ट स्किल्स की, जिन्हें हम नरम कौशल कह सकते हैं। जी दोस्तों, नरम कौशल क्या होता है? आपने सुना है होगा कि जब हम इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं, या फिर किसी भी हमें हमारे जो चरित्र में विकास की जरूरत होती है, या फिर कोई भी मान लीजिए आप एक विकास और वृद्धि जो सुना होगा आपने, तो विकास की जब हमें जरूरत होती है तो हम एक ही बात पर आकर हमारा डिसीजन होता है कि हमें अपने सॉफ्ट स्किल्स बढ़ाने चाहिए। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या है, लेकिन पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि स्किल को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से तो हम स्किल को दोस्तों दो ही प्रकार में बांट सकते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं नरम कौशल, और दूसरा होता है हमारा जो बाहरी कौशल। अब हार्ड और सॉफ्ट इन्हें क्यों कहा गया, आप ये सोच रहे होंगे कि हार्ड वैसे अंग्रेजी में कहीं विवरण नहीं है इनका, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का तो विवरण आता है दोस्तों, हर जगह पे आता है। लेकिन हार्ड इन्हें इसलिए कहते हैं, जो हम कंप्यूटर साइंस में हम पढ़ते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वही अप्लाई यहाँ पर रूल कर लीजिए आप कि हार्ड का मतलब जो हमें दिखाई देते हैं कौशल, शारीरिक रूप से हम उन्हें करते हैं शारीरिक रूप से, और वे हमें दिखाई भी देते हैं या फिर हमें उन्हें देखते रहते हैं, तो वो कौशल तो हो जाते हैं दोस्तों हार्ड कौशल। और जो हमारे विकास में सहायक होते हैं, हमारे लिए मुख्य होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो सिर्फ हमें हमारे गुणों को बढ़ाने में, हमारे विकास को बढ़ाने में ही हमारे सहायक होते हैं। वे हमारी वृद्धि नहीं करते हैं। मतलब कुल मिला के आप बात ये सीधा समझ सकते हैं, वृद्धि और विकास से आप समझ सकते हैं। वृद्धि आप जानते हैं कि शारीरिक रूप से विकास को हम कहते हैं वृद्धि, शारीरिक रूप से बढ़ने को, और विकास कहते हैं मानसिक रूप से व्यक्ति का जो विकास होता है उसे विकास कहते हैं। वृद्धि और विकास में ये अंतर होता है कि शारीरिक रूप से बढ़ना तो वृद्धि हो जाती है, मानसिक रूप से बढ़ना आपका विकास हो जाता है। उसी तरह दोस्तों, जो हमें शारीरिक रूप से दिखाई देते हैं, शारीरिक रूप से हम उनको करते हैं, शारीरिक रूप से हमें उनसे फायदा होता है, वो हमारे हो जाते हैं सॉफ्ट, सॉरी जो है हार्ड कौशल, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में हार्ड स्किल्स। और दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल, जो हमें दिखाई न दे लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं, और हमें उन्हें अपने चरित्र को बढ़ाने में, हम उन्हें अपने गुणों को बढ़ाने में, हम उन्हें अपने जीवन में काम लेते हैं, हम उन्हें अपनी समस्याओं को सुलझाने में, हम उन्हें से संघर्ष करने में प्रेरणात्मक स्रोत रूप के मान करके उन कौशलों को हम जो काम लेते हैं, वो कौशल हमारे होते हैं दोस्तों सॉफ्ट स्किल, जिन्हें हम कहते हैं नरम कौशल। जी दोस्तों, अब बाकी का जो आप डिवाइडेशन सुनते होंगे, जो हम देखते हैं शैक्षणिक कौशल आप सुनेंगे, और भी किसी तरह के कई प्रकार के कौशल आप सुनेंगे। जी दोस्तों, तो वृद्धि और विकास में अंतर आप समझ ही गए होंगे। तो वृद्धि तो आपका एक तरीके से मान सकते हैं आप, जो हम कहते हैं हार्ड स्किल, और विकास आपका मान सकते हैं सॉफ्ट स्किल। और बाकी जो होते हैं दोस्तों, जहाँ पे जितने काम आते हैं वो सब स्किल होते हैं। जैसे इंटरव्यू स्किल आपने सुना होगा, इंटरव्यू में जितने काम आते हैं वो इंटरव्यू स्किल हो जाते हैं। और आपने दूसरी बात सुनी होगी कि एजुकेशनल स्किल्स, वो एजुकेशनल स्किल्स इसीलिए होते हैं कि एजुकेशनल में मतलब शिक्षा में काम आते हैं। तो और भी जितने प्रकार के स्किल आप सुनोगे, वो दोस्तों जिस प्रकार से काम आते हैं उन प्रकार से आपको उनको बांट सकते हैं। लेकिन जो भाग होते हैं, ज्यादातर जो काम आते हैं कौशल, वो आपके होते हैं सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल दोस्तों काम में नहीं आते हैं। हार्ड स्किल जो होते हैं वो दिखाई देते हैं सबको, उन्हें कोई कौशल कहता नहीं है जल्दी से, लेकिन वो कौशल ही होते हैं। जैसे कि हमारा सब तरीके का काम करने का जो होता है वो कौशल होता है। जैसे कि आप हार्ड स्किल का एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, खेत में अगर कोई किसान काम कर रहा है, तो कोई भी आदमी, बाहरी आदमी आके उसको थोड़ी बना सकता है। खेत में क्यारियां बना देते हैं, और उनको जो कटाई करते हैं वो सब हम देखते हैं, और हमें अपने काम से शारीरिक रूप से करते भी हैं उनको, और उनका लाभ भी हमको मिलता है, शारीरिक रूप से भी मिलता है और
बाकी और भी रूपों से मिलता है। ये एक उदाहरण है आपका किसान का क्यारियां बनाना, आपका जो है हार्ड कौशल हो गया ये, जिसे हम कहते हैं बाहरी कौशल। और सॉफ्ट कौशल को मतलब नरम कौशल जो अंदर से आता है। बाहरी कौशल मान सकते हैं, चाहे उसको आप किसी भी नाम दे दो, लेकिन वो भी कौशल होता है। जितने भी आपके मजदूरों के जो काम करने के तरीके हैं, या किसी के भी काम करने का बाहरी जो तरीका है दोस्तों, वो हमारा बाहरी कौशल हो जाएगा। मजदूर अगर बेलदारी कर रहा है, कोई व्यक्ति बेलदार, तो वो भी आपका बेलदारी का भी एक कौशल हो जाता है। अगर कारीगर आपका मकान चुन रहा है, तो वो सबसे बड़ा कौशल है दोस्तों। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि टैलेंट जिसको कहते हैं, वो भी एक कौशल होता है। तो उन रूपों को हम अलग बांट सकते हैं दोस्तों। वो कौशल आपके बाहरी रूप से आ जाते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम काम करके महसूस कर सकते हैं, और जिनको हम सिर्फ हमारे चरित्र के विकास में, जिनको हम खुद अप्लाई करके, दूसरों पे अप्लाई करवा के, जिनको हम समझ के हमारे शारीरिक रूप से, हमारी जिंदगी में मौखिक रूप से, सब तरीके से हम उनको अप्लाई करके हम उनका लाभ लेते हैं, वो कौशल हमारे हो जाते हैं दोस्तों नरम कौशल। अब नरम कौशल में आप जितने भी अपने चरित्र की विशेषता है, सबको एक कौशल का नाम दे सकते हो, पहली बात तो। दूसरी बात है दोस्तों कि जो विशेष हमारे गुणों को बढ़ाने वाले जो वो होते हैं तत्व, आप कह सकते हैं गुणों को बढ़ाने वाले तत्व, जैसे कि आप बताऊं मैं आपको मैंने बताया कि ये जो आपका है समस्या सुलझाने का कौशल, ये भी आपका एक सॉफ्ट स्किल होगा दोस्तों, क्योंकि वो कहीं भी नहीं आएगा। आप देखो कि समस्या सुलझाने का कोई फॉर्मूला आपको मिल जाए बाजार में, आप ले आओ या किसी को खड़ा कर दो, तो वो समस्या सुलझाने में नहीं है, कामयाब होगा। बात एक अलग है कि लोग वकील ले आते हैं, लोग वो ले आते हैं, लेकिन काम तो वकील का भी दिमाग ही करता है दोस्तों। तो वो एक सॉफ्ट स्किल हो गया। अब आप कहेंगे कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है, वो टाइम मैनेजमेंट ही आपका सॉफ्ट स्किल है। इंटरव्यू स्किल आपके जितने भी आते हैं दोस्तों, वो सब सॉफ्ट स्किल में आते हैं। आप किसी को भी मान लो टाइम मैनेजमेंट है आपका, लिसनिंग स्किल आपका आ गया, डेडिकेशन आपका आ गया, और भी आपका कोई कौशल है। अब एजुकेशनल स्किल जो आते हैं दोस्तों, कुछ उसमें से हार्ड स्किल होते हैं, कुछ उसमें से सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हार्ड ही पूरे नहीं होते या सॉफ्ट ही पूरे नहीं होते। लेकिन हार्ड स्किल जो होते हैं वो आपका, आप देखेंगे कि जो आपका श्याम पट्ट पे काम करना हो जाता है, ठीक है दोस्तों, श्याम पट्ट पे लिखने की जो तरीका हो जाता है, वो आपका हार्ड आ गया। और सॉफ्ट स्किल आपका क्या आ गया, जो बच्चों से प्रश्न पूछने का है, बच्चों को व्याख्या कराने का कौशल है, वो आपका सॉफ्ट में आ गया। प्रस्तावना कौशल में अगर आपने कोई प्रश्न वगैरह पूछे तो वो ठीक है, अगर आपने प्रस्तावना कौशल में कुछ बता दिया, प्रदर्शन कौशल सारा ही आपका हार्ड में आ जाता है, हार्ड स्किल में। इसी तरीके से इंटरव्यू में भी आपकी हार्ड स्किल आ जाएगी, जैसे कि आपका ड्रेस सेंस है दोस्तों, रहन सहन है। मैं आपको बताना भूल गया कि रहन सहन का जो हमारा सारा प्रभाव होता है, वो हमारे चरित्र पर भी आता है, लेकिन ये दोनों कौशलों में आ जाता है दोस्तों। ये हमारा जो बाहरी कौशल है वो भी आ जाता है रहन सहन में। अगर हम रहेंगे तो हमारी चारित्रिक विशेषताएं भी रहन सहन से दिखाई देती है, लेकिन ये हमारा जो है बाहरी रूप से हम उसे भोगते हैं, हम उसे काम में भी लेते हैं दोस्तों। अगर हमें विद्यालय की गणवेश पहन के हम जा रहे हैं, तो हमारी रहन सहन में तो आता ही है, हमें हमारे गुणों को प्रदर्शित करता है, लेकिन हम उसका उपभोग भी कर रहे हैं कि हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं दोस्तों। अन्यथा हम विद्यालय में पढ़ने जाएं बिना गणवेश पहने तो हमें भगा दिया जाए, ठीक है। इसी तरीके से कई कौशल हैं जो दोनों में आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इनको दोनों को बांट सकते हैं दोस्तों, देखने की दृष्टि से। मतलब जैसे कि आप कंप्यूटर के पार्ट को बांट लेते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वैसे आप इनको भी बांट लीजिए, हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल। वैसे आप कहेंगे कि आप हार्ड स्किल किस आधार पर बता रहे हैं, सॉफ्ट स्किल किस आधार पर बता रहे हैं। मैं तो आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों, जो मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ उसी के आधार पर बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में आप अंतर कर सकते हैं। बाकी आपके जो अलग अलग काम करने के जो तरीके होते हैं, उनको उसी स्किल के नाम से नाम दे दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने आपको दो तो बता ही दी, इंटरव्यू स्किल और एजुकेशनल स्किल। इसके अलावा भी आपके कई तरह के कौशल होते हैं, जैसे कि आप अगर अनुसंधान करोगे तो उसमें भी कौशल आते हैं आपके, ठीक है दोस्तों। और अगर आप संगीत में करोगे तो वो भी कौशल होते हैं, उसमें भी कुछ कौशल हार्ड होते हैं, कुछ कौशल सॉफ्ट होते हैं। संगीत में, नृत्य में, संगीत में आप कहोगे कि ऐसे आदमी जब गाते हैं वो लोग तो ऐसे हाथ करते हैं, तो वो आपका हो जाता है संगीत में। और बोलने की जो कला है, आवाज की गति है, वो एक
आपका सॉफ्ट में आ गया, वैसे ही नृत्य में भी बात है दोस्तों। नृत्य में अगर हम अंदर से हमारी भावना को मजबूत नहीं करेंगे तो हम नृत्य नहीं कर पाएंगे। नृत्य के अलग स्किल हैं, वादन के अलग स्किल हैं, और भी सब तरह के जो है जो काम का करने का तरीका है वही स्किल है। मैं आपको पिछली वीडियो में यही बता चुका हूँ। तो सब चीज में एक स्किल शब्द जोड़ के नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसका अच्छा तरीका होता है वो स्किल होता है दोस्तों। अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ तो ये मेरा स्किल है दोस्तों, ठीक है। अगर आप अच्छा लिख रहे हैं हैंड राइटिंग तो वो आपकी स्किल है दोस्तों। आपकी तो स्किल है ही, लेकिन अगर वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है तो वो स्किल हो जाती है। आपके लिए तो स्किल है, लेकिन दूसरों के लिए तो स्किल होगी सबके लिए। जैसे कि वही बात आ गई ना, राइटिंग कौशल हो गया, ये राइटिंग स्किल हो गई। हर चीज एक स्किल होती है हमारे गुणों को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं आपके लगभग लगभग सारे जो कौशल है, जो सॉफ्ट स्किल जिनको आप कहेंगे, वो सारे कौशल मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जिनमें आपको मैं एक तरीके से लिस्ट बता दूं कि समस्या कौशल तो मैंने आपको बता ही दिया है, मैं आपको समय प्रबंधन बताऊंगा, मैं आपको लिसनिंग स्किल भी बताऊंगा, और बाहरी कौशलों की मेरे को लगता है आपको जरूरत है नहीं है, वो सब आप समझ जाएंगे दोस्तों। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये हमारे जो है चरित्र पर ही प्रभाव नहीं करते हैं, लेकिन ये हमें काम भी आते हैं। जरूरी नहीं है हमारे चरित्र और गुणों को बढ़ाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंटरव्यू में सारे काम आते हैं, लेकिन सभी सॉफ्ट स्किल इंटरव्यू में काम आते हैं दोस्तों। आप सारे सॉफ्ट स्किल देख लो, अगर आप कहोगे कि सर जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है वो इंटरव्यू में कहाँ काम आता है, और टाइम मैनेजमेंट स्किल इंटरव्यू स्किल्स में आता भी है दोस्तों, तो वो काम में कहाँ आता है जब आप इंटरव्यू देने जाओगे दोस्तों। अगर टाइम के आप प्रबंधक नहीं रहोगे तो आप इंटरव्यू के टाइम पे आप पहुंचोगे 10 बजे, इंटरव्यू है आपका 9 बजे, तो बताइए टाइम मैनेजमेंट हुआ ना। इसी तरह से दोस्तों, अब डेडिकेशन लिसनिंग जितना भी है सिर्फ इंटरव्यू में नहीं दोस्तों, ये हमारे जीवन में काम में भी काम आता है। प्राइवेट सेक्टर में लोग इन पर ध्यान देते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में भी देना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं किसी की इंडिविजुअली बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि एक गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में एक मास्टर है, वो बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मास्टर जी का ध्यान नहीं है। देख लेंगे आप कहीं भी, किसी भी प्राइवेट स्कूल में, मैं किसी का इंडिविजुअली नाम नहीं ले रहा हूँ या फिर किसी शिक्षक वर्ग को गाली नहीं दे रहा हूँ इस मामले में, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ये नहीं देख पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो लोग स्किल पे ध्यान देते हैं, और स्किल पे ध्यान क्यों देते हैं ये आप सबको पता है। और टीचरों की स्किल नहीं देखी जाती है, ऐसी भी बात नहीं है दोस्तों। स्किल देखी जाती है, लेकिन वो स्किल पे ध्यान नहीं देते हैं, अपनी स्किल को रखते नहीं है ध्यान में। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ श्याम पटकारिये का जो कौशल है, श्याम पटकारिये का कौशल है, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, पीछे पूरा मुड़ गया मास्टर जी, और पीछे से देखा कि बच्चों ने आपस में देख के सर फोड़ लिया, या फिर मास्टर जी के कुछ फेंक के मार दिया। मास्टर जी क्या करे, उन्होंने स्किल का ध्यान नहीं रखा ना, स्किल का। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। इसीलिए हमें हर जगह हर चीज का एक प्रबंधन करना चाहिए। मैनेजमेंट जो होता है दोस्तों, ये स्किल का ही एक रूप होता है। मैनेजमेंट, हर चीज का एक मैनेजमेंट भी होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर प्राइवेट सेक्टर की सी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज का एक मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मैनेजमेंट जो होता है दोस्तों, वो स्किल का ही एक रूप होता है। अगर आपने स्किल सीख ली तो आपने मैनेजमेंट सीख लिया है, मान लीजिए। हर चीज का मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट और स्किल एक दूसरे के पूरक हैं। मैनेजमेंट भी इसी में आता है। इसलिए दोस्तों, मैनेजमेंट आप हर चीज का सीख लीजिए। अगर आप मान लीजिए आपने नेट की परीक्षा देने के लिए योजना बनाई है, तो वो आपकी जो योजना, पूरी योजना है, वो आपका एक मैनेजमेंट हो गया दोस्तों। इसी तरीके से किसी भी चीज की योजना होती है, किसी भी चीज का प्रबंधन जो होता है, कैसे करना है, कब क्या करना है, वो मैनेजमेंट हो जाता है, और वही आपका जो कौशल हो जाता है। अगर आपका प्रबंधन अच्छा रहा तो वो कौशल हो गया, अगर आपका प्रबंधन बेकार रहा तो वो आपका प्रबंधन तो है ही ना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप प्रतिक्रिया करिएगा, आप सबसे पहले कहां से शुरू करना चाहते हैं, या फिर मैं एक बार विचार करता हूं कि सर्वप्रथम हमें कहां से शुरू करना चाहिए। तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा समस्या सुलझाने का कौशल है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा समस्या सुलझाने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन उन्हें कम से कम
ये तो पता चलना चाहिए कि समस्या कैसे सुलझती है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे समस्या सुलझानी आती होगी या मेरे द्वारा बताई गई विधि पे आप समस्या सुलझाइए, लेकिन दोस्तों ये विधि सहायक आपको होगी अगर आप एक बार अप्लाई कर लेंगे और समस्या आपकी सुलझ जाएगी तो। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार बताइएगा कि सबसे पहले हमें किस स्किल पर विचार करना चाहिए। इस सॉफ्ट स्किल्स तो करेंगे ही, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। सॉफ्ट स्किल में मैंने आपको एक स्किल भी शुरू कर दी है। अब मेरे हिसाब से आपकी जो स्किल है उनमें हम मुख्य जो है उन्हें पहले लें या फिर एक क्रम वाइज चलें। क्रम वाइज अगर हम चलते हैं तो हमें जो है हमारी लिसनिंग स्किल पहले दिखती है, और अगर हम इम्पोर्टेंटली चलते हैं तो टाइम मैनेजमेंट हमें आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद में। और बाकी स्किल्स है जो अनइम्पोर्टेंट भी है और इसमें क्रम में भी आप नहीं आती है। बाकी और स्किल्स हैं जैसे कि आपका डेडिकेशन है और वेटिंग पावर। जो है वेटिंग पावर से मतलब है कि जो है आपका जो इंतजार करने की शक्ति जो होती है वो भी आपका एक स्किल होता है। अब आपको ये पता नहीं है टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है तो आप इंतजार करने की क्षमता में विकास नहीं कर पाएंगे। डेडिकेशन अगर आपके अंदर विकसित नहीं हुआ तो इंतजार नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले डेडिकेशन आपका जरूरी है, फिर आपका इंतजार करने की क्षमता जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर। नमस्कार, धन्यवाद।